प्रथमेश, क्या हाल है? हाय सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप क्या कर रहे हो यार शार्क टैंक इंडिया पे? मैं अपनी पूरी टीम के साथ आया हूँ, जिनकी एक कंपनी है थिंकरबेल। उनका एक डिवाइस मैं अंदर डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। शार्क टैंक इंडिया के बारे में क्या पता है आपको? जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो स्टार्टअप है या एस्टैब्लिश्ड है, जो भी है, वो लोग आते हैं यहाँ पे और शार्क्स उन पे इन्वेस्ट करते हैं और एक दूसरे को काउंटर करके बताते हैं कि मैं इतना दूंगा और इतना परसेंट लूंगा। ऐसा अगर तुम्हें मुझे सिखाना होता या क्या क्या सिखाते मेरे को? सर, आप मुझसे बड़े हैं, मैं तो अभी आपके सामने बच्चा हूँ, अकल का कच्चा हूँ। जल्दी बड़ा होऊंगा तो पकूंगा। ये बातें इतनी कैसे करते हो यार तुम? मैं कोई स्क्रिप्टिंग करके नहीं आता कि हाँ मुझे यही बोलना है, वही बोलना है। मेरे मन में जो आता है वो मैं तुरंत बोल देती हूँ। कोई फेवरेट शार्क है? अमन गुप्ता सर, वो बोट कंपनी के सीईओ और बोट के मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपको लग रहा है कि जिस टीम के साथ आप आज आए हो उनको इन्वेस्टमेंट मिल सकती है आज? सर, आई एम रियली श्योर कि उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल के ही रहेगी। आई एम कॉन्फिडेंट। हाय शार्क्स, मेरा नाम अमन है। मेरा नाम दिलीप रमेश है। मेरा नाम संस्कृति है और मेरा नाम सैफ। और हम सब थिंकरबेल लैब्स के को-फाउंडर्स हैं। WHO की माने तो 1 out of every 1000 children needs what we make। इंडिया में 20 लाख से ज़्यादा विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं और इनका लिटरेसी रेट बहुत कम है। हैरानी की बात यह है कि US जैसे देश में भी लिटरेसी रेट इज ओनली 10%। मतलब जिस देश में हर लिफ्ट में ब्रेल बटन्स होते हैं, वहाँ 10 में से सिर्फ एक बच्चा ब्रेल को पढ़ पाता है। और उसका रीजन है ब्रेल प्रोफेशनल टीचर्स की भारी कमी। ये प्रॉब्लम ग्लोबल है, तो हम ला रहे हैं एनी। एनी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ लर्निंग रिमोट इनेबल्ड ब्रेल लिटरेसी डिवाइस। एनी अपनी फ्रेंडली आवाज में बच्चों को अपनी मदर टंग में ब्रेल सिखाती है। एनी के साथ साथ हमारा एक लर्निंग इकोसिस्टम हीलियोस भी है। उससे बच्चों का प्रोग्रेस आप ट्रैक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं नया कंटेंट थ्रू ओवर द एयर अपडेट्स। हीलियोस और एनी की मदद से मेन स्ट्रीम रेगुलर स्कूल्स में भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे बिना किसी प्रॉब्लम के पढ़ पाते हैं। और अब एनी का डेमो देने आ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, समवन हु नोज एनी बेटर देन ऑल ऑफ अस। I'd like to invite प्रथमेश सिन्हा। हाय प्रथम। हाय। हाय शार्क्स। वेलकम टू शार्क टैंक प्रथमेश। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम प्रथमेश सिन्हा है। मैं पुणे से आया हूँ। जब लॉकडाउन में सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तब एनी की मदद से मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। एनी मेरे लिए सिर्फ एक स्मार्ट ब्रेल लर्निंग डिवाइस ही नहीं, बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी कंपेनियन भी है। अगर हम एनी के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विच है जिससे हम एनी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे एक लार्ज ब्रेल डिस्प्ले है जिसपे बड़े डॉट्स उभर कर आते हैं, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं उसके मुकाबले। फिर मेरे राइट साइड पे ये स्टैंडर्ड ब्रेल डिस्प्ले है जिसपे छोटे डॉट्स आएंगे, हम जो पढ़ते हैं उसी की तरह। यहाँ बीच में ये स्पीकर है, यहाँ पे इसे नीचे चले तो यहाँ पे मुझे कीबोर्ड मिल जाता है जिससे मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, जहाँ पे 6 कीज है। ब्रेल स्क्रिप्ट 6 डॉट्स पे डिपेंड करती है और 6 डॉट्स का अरेंजमेंट है और उसी हिसाब से यहाँ पे कीज भी हैं, जैसे 1 2 3 फिर 4 5 6। की नंबर 3 के नीचे एंटर की है और की नंबर 6 के नीचे बैकस्पेस की है। अगर हम कीबोर्ड से थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पे एनी की ब्रेल स्लेट है, जो कि एक डिजिटल ब्रेल स्लेट है जिसकी मदद से मैं राइटिंग सीख सकता हूँ। रीडिंग एंड टाइपिंग।
इसकी मदद से मैं रीडिंग, टाइपिंग, राइटिंग और वोकैबुलरी सीख सकता हूँ। इसमें लेसन्स और गेम्स और स्टोरीज भी हैं। सो अभी मैं आपको एनी पे एक लेसन करके दिखाऊंगा। एक लेटर टाइपिंग लेसन। ओहो, Uh-oh. गलत जवाब। इसने मुझे अभी रीट्रायल दिया। आई थिंक कुछ हुआ होगा। डोंट वरी, जस्ट आई एम मैनेजिंग। Rescue one. एक अक्षर को टाइप करने के लिए टाइपिंग कीज पर दबाएं। अपना जवाब सबमिट करने के लिए स्पेस बार दबाएं। बहुत अच्छे। I did it, yes! Thank you, Sharks, for giving your valuable and important time. I hope you'd like my demonstration. We loved it. Well done. Well done. Very done. Thank you, Sharks. वेरी नाइस। प्रथमेश, मेरा नाम जानते हो? आवाज से पहचान रहे हो मैं कौन बोल रहा हूँ? अमन गुप्ता सर। थोड़ा आसपास समझ लो। अमन गुप्ता सर नहीं है, वो लेंस कार्ड के। चलो 3-4 लोग में से हम ही एक है। अनुपम बोल रहा हूँ मैं, अनुपम। Okay. जानते हो हम क्या करते हैं यहाँ पर और कैसे करते हैं? जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। Very good. आप शार्क की चेयर पे बैठना चाहोगे? ओके। आपकी उम्र क्या है? मैं 10 इयर्स का हूँ और मैं एक बार अमन गुप्ता सर से भी बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इधर ही है। अमन आ जाओ यार। Let's careful. एक सेकंड, This 2 is the minutes। chair. सर आपको पता है हमारे पास ना आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब है, जैसे ईयरपॉड, हेडफोन, चार्जर, स्पीकर। जब भी मैं हेडफोन ऑन करता हूँ ना अपना तो ऐसे आवाज आती है, पावर ऑन। आफ्टर दैट जब वो ऑफ करता हूँ, आयुष मिगल पावरिंग ऑफ। आप तो बिल्कुल उसी तरह बात करते हैं। Absolutely right, man. It is amazing. और सर मैं आपके साथ एक फोटो खिंचा सकता हूँ? बिल्कुल आइए, बिल्कुल बिल्कुल। प्रथमेश, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? सर मैं आईएएस ऑफिसर बनना आईएएस चाहती हूँ। ऑफिसर। आपको लगता है एनी आपका आईएएस ऑफिसर बनने में मदद करेगा? इसका अपडेटेड वर्जन आता जाएगा तो क्या पता ऐसा वर्जन आ जाए जिसमें ये मदद भी कर दे। अरे वाह वाह तो आप भी शेयर होल्डर हैं क्या एनी में? ब्रांड एम्बेसडर। देखो आज अगर इनको फंडिंग मिल जाती है ना, आप इंश्योर करना आपकी ब्रांड एम्बेसडर की फीस बढ़ा दें। यस यस बिल्कुल। चलो प्रथमेश, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बाय। बाय प्रथमेश, बाय। बाय। तो गिवन द प्रोडक्ट एंड द मार्केट, हमारा टारगेट है इंटरनेशनल मार्केट्स। वी आर प्लानिंग टू डू व्हाट इंडियन आईटी डिड in software. We're planning to do that with hardware in the field of special needs education. हमने अमेरिका का लार्जेस्ट असिस्टिव टेक डिस्ट्रीब्यूटर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। वैल्यू ऑफ $1.7 मिलियन। 1.7 मिलियन मतलब 12 करोड़। 12 से 13 करोड़। 12 से 13 करोड़। तो यूएस के एकेडमिक ईयर पे 700 एनीज का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट है। एनी का नाम यूएस पे पॉली है। They truly believe in our vision और वो बोल रहे हैं कि ये ब्रेल लिटरेसी के लिए आईफोन मोमेंट है। Wow. And we are lucky to be backed by investors like Mr. Anand Mahindra, Mr. Raman Roy, IAM and LV. अब Thinkerwell Labs को next stage पे ले जाने के लिए we are looking for strategic investors and इसलिए Sharks हम आपको ऑफर करना चाहेंगे 0.5% equity for 30 lakh rupees. आप चारों में क्या क्या काम कैसे डिवाइड करते हैं? कहने के तो सॉरी आई मीन कहने के लिए सिर्फ मेरा मतलब ये है कि हम सब कुछ करते हैं। संस्कृति समझ जा, तुम्हारा पत्ता काटने वाला है। You can try. हम बताइए कौन क्या करता है? सभी काम करते हैं पर सीईओ संस्कृति है, अमन सीईओ, मैं सीटीओ और सैफ चीफ हार्डवेयर देखता है। We're all engineers from BITS Pilani. अच्छा, आप सब बिट्स पिलाने के। और हम जब कॉलेज में थे तब हम इस आइडिया पे काम कर रहे थे एंड देयर वाज अ कोर्स कॉल्ड न्यू वेंचर क्रिएशन वेयर यू फिगर आउट द वायबिलिटी ऑफ योर आइडिया। टेक फॉर गुड रहा है हमारा मोटो हम सबका। दैट इज वन थीम दैट ब्रिंग्स ऑल ऑफ अस। ये टेक फॉर गुड जो आप कर रहे हैं ना, ये मेरा फेवरेट एरिया है। ये वाला जो डिवाइस है ये कौन सी क्लास तक के बच्चों के लिए है? क्या कितनी एज तक के बच्चों के लिए? एजेस 4 to 15 तक का डिवाइस है। क्या मोबाइल फोन होता है सबके पास जो एक सेंटर ऑफ डिवाइस बन गया है?
तो मेरे को जो भी सीखना है मैं मोबाइल फोन के ईयरफोन्स लगाता हूँ और वो मेरे को सुनाता रहता है, मैं पढ़ते रहता हूँ। तो ब्रेल की जरूरत कहाँ पड़ी मेरे को? तो सर प्रॉब्लम ये है, ब्रेल जो है सर एक लिटरेसी है। लिटरेसी यानी एक फंडामेंटल स्किल ऑफ लिखना, पढ़ना, और जब तक कोई इंसान या कोई बच्चा इनफैक्ट अपनी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होती है उनकी, ये जो स्किल लिखना और पढ़ना नहीं सीखेंगे ना, सर्टेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनके माइंड में नहीं होंगी। जैसे कि मैंने आपको एप्पल कहा, तो आपको दो चीज़ें आपके माइंड में आती है, एक एप्पल यानी कि रेड कलर का एक फ्रूट है, सेकंड APPLE। ऐसे आपने 5 लेटर्स को जोड़ के एक वर्ड बना लिया, तो ये भी एक ऑटोमेटिक कॉग्निटिव ये है, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस कितना हुआ एक डिवाइस में? $1,000 जो लगभग $1,000 आर प्राइस टू द डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब 70,000 रुपए। ये 70,000 डिवाइस दिखा सकते हैं आप प्लीज? और कॉस्ट क्या है इस डिवाइस की? We make around 50% margin. 50% on every मार्जिन। device. ऐसा क्या है इसमें जो $1,000 मतलब? It's the problem that we're solving. नहीं, बट आपकी भी कॉस्ट $500 है ना? हाँ। ये आप कैसे बेचते हैं? खाली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू डायरेक्टली कस्टमर नहीं खरीदता या उनके पेरेंट्स नहीं खरीदते? B2C नहीं है। $1,000 में तो इंडिया में कोई खरीदेगा नहीं इसको। इंडिया में आप कह रहे हैं 20 लाख बच्चों को जरूरत है। आपने बोला किसी इन्वेस्टर को जाके कि मैं इंडिया के 20 लाख बच्चों को ब्रेल सिखाऊंगा, ऐसे बोला आपने किसी इन्वेस्टर को? सर बोला है, बट द थिंग इज देखो मैं आपको एक फंडामेंटल बता रहा हूँ, आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है? पैसा मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब आप क्या है ना, आप अब पहले रेवोल्यूशन लाना चाह रहे थे, अब आपको एक हैवी वेट कस्टमर मिल गया, अब आपका माई बाप हो गया वो कस्टमर। अब वो इसमें छोटे छोटे चेंजेस कराएगा जो आप करने में लग जाओगे, और वही आपका बेसिकली ब्रेड एंड बटर हो गया। पर जो आप रेवोल्यूशन लाना चाह रहे थे, वो रेवोल्यूशन तो पीछे रह गई ना। आप हार्डवेयर बेचने पे आ गए हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आप सिंपल एलेक्सा को पकड़ो, आगे जो हार्डवेयर है उसकी कुछ नहीं है, वो तो आपको फ्री में भी दे जाएगा क्योंकि उसको पैसे पीछे से कमाने हैं। आप वहां पे नहीं जा रहे सोच को लेके। आप ये सेम डिवाइस इंडिया में लगा देते हर जगह और बोलते 1 घंटे के सेशन के 100 रुपए हैं, इस पे मैं QR लगा दूंगा। QR वो करा, ऑन हो गया जी आपका डिवाइस, 1 घंटे तक चलेगा और आपकी पीछे हिस्ट्री भी आ रही है और आप सॉफ्टवेयर में खेलते हैं इस पे। तो बड़ी गेम थी ना। आपको पहला ऑर्डर मिला, आप हार्डवेयर की तरफ भाग लिए। इसमें गेम बड़ी बनेगी, आपको हार्डवेयर की कॉस्ट इतनी कम करनी है कि आपको फ्री में भी देना पड़े तो आपको चुभे ना, और इसमें आप पर सेशन कमाओ यार। सॉफ्टवेयर का गेम ही क्या है? फोन से थोड़ा पैसा कमाना है। फोन की क्या वैल्यू है, फोन के अंदर जो एप्स बैठी है उनकी क्या वैल्यू, आप ये समझो। आपने जो फंडिंग रेज किया है, तो टोटल कितना डाइल्यूट कर दिया अभी तक? 35%। इस साल का क्या रेवेन्यू होगा? सर आज Around के 5 डेट से तक 3.5 इज बट ऑलरेडी क्लोजिंग एट अराउंड Closing at 5. क्लोजिंग 5 करोड़ ये साल करोगे, अगले साल कितना करोगे आप? अगले साल हमारा टारगेट 20 क्रॉस करना है। मुझे बहुत पसंद है आप क्या काम कर रहे हो, बहुत अच्छा मकसद है आपका, और इतने नौजवान लोग ऐसा मकसद लेके आगे निकले तो कुछ तो आप बनाओगे ही। तो चलिए मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। आपको 30 लाख चाहिए फॉर 0.5%, तो आई विल ऑफर यू 30 lakhs फॉर 2% ऑफ योर कंपनी। देखो 25-30 लाख रुपए से होने वाला नहीं है काम। मेरे को फंडामेंटल डिसअलाइनमेंट कहाँ हो रहा है कि आप दुनिया बदलने के चक्कर में अब फाइनली कहीं और भटकते जा रहे हैं। लोग आपसे कन्विंस नहीं है कि आप दुनिया बदल दोगे, तो आपको कोई बड़ी बैट नहीं खेल रहा आपके साथ। जो आपको बदलना है ना, वो बड़ा बदलाव है, और वो बड़ा बदलाव के लिए बड़ी पिच, बड़े सपने बेचने पड़ते हैं, जो मुझे आता है। ऐसा सोचना पड़ेगा कि 20 लाख हिंदुस्तानी लोगों के पास पहले ये पहुंचे। मेरा आपको ऑफर है कि मैं आपको 30 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए दूंगा। मैं 5% इक्विटी लूंगा इसमें। मैं पीयूष के साथ 1/3 2/3 पे आना चाहूंगा, अगर वो अलाउ करते हैं तो। मुझे नहीं लगता है कि आपका इतने डाइल्यूशन के बाद आपको और 5% करने चाहिए। माई ऑफर 30 lakhs at 1%। मेरे खुद के 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, प्लस मैं 200 और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से जुड़ी हूँ फॉर आउटसोर्सिंग। मैं ये हर लेंसकार्ट स्टोर में इमीडिएटली अवेलेबल करा दूंगा फ्रॉम डे 1। उसमें अगर इन्वेंट्री कॉस्ट लगेगी वो भी मैं 0 कैपिटल कॉस्ट पे फंड कर दूंगा। मैं 70 कंट्रीज में हूँ। अगर आपका एम्बिशन है टू गो ग्लोबल, तो वहाँ हमारे बहुत नेटवर्क्स हैं। लेंसकार्ट भी US में है, मिडिल ईस्ट में है, साउथ ईस्ट एशिया में। तो
वो 70 कंट्रीज के मैं नेटवर्क्स ला सकती हूँ। मुझे इस कॉज के साथ जुड़ना है। मुझे इसको रेवोल्यूशनरी बनाना है। Piyush wants to offer you 1 crore for 5%. Or 30 lakh for 1%, which Namita is offering. I'll match that. But I need to work with you guys. at I'll all go lower costs. than that. I'm willing to offer you 30 lakhs for 1% this plan. मैं ऑफर करना चाहूंगी 30 लाख for 0.75%। मेरा ऑफर यही है कि इनका ऑफर ले लो। आप अमन किसकी तरफ रेफर कर रहे हैं कि इसका ऑफर ले लो? आप जरा स्पेसिफिक एडवाइस दे दीजिए ना उन्हें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलो ठीक। आप चारों को ऑन बोर्ड लाना चाहेंगे। आप अपने अपने सेक्टर में अलग अलग मोटिवेशन से बहुत ही अकम्पलिश्ड लोग हैं। सो वी वुड लाइक टू ऑफर 1 crore for 2.5% इक्विटी। चारों का 2.5% 1 करोड़ के लिए। इतना कम इक्विटी आप किसी को देंगे ना तो उनका सुबह उठ के आप मन नहीं करेगा कि आपसे बात करें। We'll counter you. 1 crore for 4%. That's lesser than your previous offer. 4 अलग लोग भिड़ रहे थे, आपने बोला चारों मिल जाओ, ठीक है मिल गए, फिर महंगा पड़ेगा ना। मैं आपके साथ अकेले भी डील कर सकता हूँ 1 करोड़ की 3% पे, पर आपको अभी बोलना पड़ेगा हाँ या ना। मतलब हुआ है? ये क्या मतलब हुई है? हाँ या ना? ये क्या मतलब हुई है? ये हो सकता है, बोलो। और मेरा 30 लाख for 0.75। मेरे को अभी जवाब चाहिए, अभी ना ना। ओह नाइस। 1 करोड़ 4% ले लो। So clear, I love that. आप हमारा काउंटर एक्सेप्ट कर लो, हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। I think 1 crore 4% is a good deal. क्योंकि किसी का मीनिंगफुल स्टेक नहीं होगा ना संस्कृति, तो आपको भी ज्यादा हेल्प नहीं होगा। वो सोचिए ना, वो खुद ही अपने शाख का जो पत्ता काट रहा है, बाद में आपका गिरा। चलो डिसाइड, आप लोग डिसाइड कर सकते हो। नमिता तो आज अलग ही मुझे सचमुच करना है यार, it's a great cause. नमिता तो अलग ही It's a गेम great पे आई आज। cause. तू टाइम देगा? मेरा तो पूरा सेटअप है, मैं तो ऑफिस दे दूंगा। 1 करोड़ भी स्टिकर होना 4% पे, क्या प्रॉब्लम है? असली शार्क तो आप लोग निकले भाई। Hopefully अभी क्लोज होगा, तो पहले देखते हैं। वेरी गुड, कम ऑन। तो हमारा काउंटर ऑफर है 1.2 CR for 3%। 30 lakhs each। 30 lakhs each। मैं इससे बाहर हूँ, मैं इनकी डील मैच नहीं कर रहा हूँ ऑन 0.75 30 लाख वाली। देखो आपने 1 crore for 4% रिजेक्ट करके you lost a shark. 1 crore 3% you want to do? Then you'll get 3 of us. No. मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 35 कर लेते For हैं 1% तो each. 1% बन जाएगा ना। So does that work for you? 35 for 1% each. और हमारा फाइनल ऑफर इज 1.05 crores for 3% of the company. शार्क से डील पक्की। Super. राइट। अब लेंसकार्ट स्टोर पे आपको ये जो डिस्प्ले करना है वो नहीं होगा। Please call Prathamesh. हम 3 शार्क्स आ रहे हैं, वरना अकेला आपके बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकता था। मेरे को बाद में जाके इन दोनों का 1% बहुत महंगा खरीदना पड़ेगा। I just wish from the bottom of my heart that you create many more Prathameshes for India. There he is. प्रथमेश, ये आपके लिए। हम इनके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि we love you and we love the product. लोग यहाँ पे मैं पीयूष हूँ लेंसकार्ट से। आपने ये इतना नोबल कॉज के लिए किया, ये आप जो कर रहे हैं नोबल कॉज है। अच्छा। थैंक यू सो मच शार्क। एंड अमन सर यहाँ ये यार। आपको मैं एक बात बताऊं? हाँ बोलो। मैं इस बात से खुश हूँ कि जब भी हम हेडफोन, स्पीकर या ऐसा कुछ लेते हैं तो हम जनरली इंटरनेशनल कंपनीज पे रिलाई करते हैं। मैं ना एक ग्रेट इंडियन होते हुए कह सकता हूँ कि मैं बोट का प्रोडक्ट यूज करता हूँ, यूज करता था, यूज करूँगा और खरीदता था, खरीदता हूँ और खरीदता रहूँगा। बाय बाय। एक्चुअल में यहाँ के
मैं सुरभि शाह, उम्र 30 और ये है मेरे पार्टनर। नमस्ते शाक्स, मैं चेतना शाह, उम्र 55 और हम आए हैं भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से। तो शाक्स, जनरली ये सभी घरों का नज़ारा होता है। हम जब भी घर पे खाना ऑर्डर करते हैं वह इसी तरह के प्लास्टिक पैकेजिंग में मिलता है, पर हम इसमें सिर्फ गर्म खाना ही नहीं पर माइक्रो प्लास्टिक्स का भी सेवन कर रहे हैं। माइक्रो प्लास्टिक्स के कंजम्पशन से हम कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को हर रोज न्योता दे रहे हैं और हर साल हम पर्यावरण में 200 मिलियन टन प्लास्टिक स्पून्स, प्लेट्स और कंटेनर्स का अंबार लगा रहे हैं। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम सोल्यूशन लाए हैं कैरोबॉक्स। कैरोग्रीन में हमने रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल का मंत्र अपनाते हुए हमारा सोल्यूशन ढूंढा इन दिस बॉक्स। तो शाक्स, बताइए कौन एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि कैरोबॉक्स कितना मैजिकल है? जनरली हम फूड बाहर निकालने के बाद डब्बा फेंक देते हैं, बट कैरोबॉक्स मैजिकल है। यूज होने के बाद हम इसे परफोरेशन से टेयर करेंगे और ये हमें मिल जाएंगी हमारा खाने के लिए एक प्लेट। ओह वाओ। आपको इसको टैप करना है और ये है आपका चम्मच, आपका खाने के लिए रेडी। ये जिस बोर्ड से बना है वो एक फूड ग्रेड बोर्ड है। कैरोग्रीन में हमारा सपना है कि कैरोबॉक्स हर एक फूड डिलीवरी में यूज हो और यही सपना पूरा करने के लिए हम आज कैरोग्रीन की तरफ से 50 लाख रुपीस हमारे कंपनी के 10% शेयर के बदले मांगने आए हैं। सो शार्क्स, हम इंदौर से आपके लिए लाए हैं पोहा और रतलामी सेव जो हम कैरोबॉक्स के ही स्पून्स और प्लेट्स में आपको सर्व करना चाहेंगे। खाना भी खिलाओगे? वेरी गुड, अमेजिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। और बड़ा कन्वीनियंट था तोड़ना। थैंक यू। थैंक यू, अमेजिंग। थैंक यू। पोहा किसने बनाया? मम्मी ने बनवाया आज होटल में। तो आप मॉम इंदौरी रेसिपी। माँ बेटी? मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। अच्छा, ये इंदौर का पोहा है। इंटरेस्टिंग पता क्या लग रहा है, आज तक ना हमारे ना टीवी सीरियल जो आते थे ना उसमें सास और बहू की लड़ाई दिखाते थे और कभी सास बहू वो हो रहा है। आज आपको देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि बॉस इंडिया इंस्पायर होगा कि सास और बहू बिजनेस भी बना सकते हैं। वो वक्त निकल गया, इसीलिए ये शो वो सास बहू सीरियल को रिप्लेस कर रहा है। 21वीं सदी का भारत है जो अब सास बहू के रिलेशन तोड़ के एक माँ बेटी की जैसे पे रह सकते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। थैंक यू। आपने कैसे ये आइडिया शुरू किया, क्यों किया? सभी को अपने बचपन की ट्रेन जर्नीज याद होगी जब हमारी सबकी मम्मियाँ टिफिन पैक करके ले चलती थी और तब अगर स्पून रखना भूल जाते थे तो हमें कार्डबोर्ड को ही फोल्ड करके उसका स्पून बना के भेल या उपमा या ऐसा कुछ खा लेते थे। तो बेसिक कंसेप्ट जो दिमाग में था वहीं से स्टार्ट हुआ था। सो मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ और फिर मैंने अपने फैमिली बिजनेस में एज एन इंटर्न या एम्प्लॉय काम किया है 2 years एंड आई हेल्प सेट अप अ प्रिंटिंग यूनिट। वहाँ मैंने फैक्ट्री में देखा कि खूब सारा कार्डबोर्ड वेस्ट होता है, इट जस्ट गोज फॉर रिसाइकलिंग। कंसेप्ट बॉक्स का मेरा था पर इनका हिस्ट्री है। शी वॉज अ बेकर एंड शी वॉज लाइक शी थॉट हाउ टू मेक केक्स। तो एक्सपर्टीज इनका है कि कैसे होना चाहिए बॉक्स और कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए बेकरी बॉक्सेस। ये बिजनेस आप दोनों ने मिलके शुरू किया है। सीईओ कौन है इस बिजनेस का? शुरू मैंने किया है 2 साल पहले। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था IIM बैंगलोर में इन द टॉप 100 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो वहाँ पे हमने 10 आइडिया सबमिट की थी और फिर ड्रिल डाउन होके हमने ये एक आइडिया फाइनल हुआ था। तो अभी तक इस आइडिया को आपके फैमिली ने फंड किया है? नहीं, हमको IIM बैंगलोर से 7 to 8 लाख ग्रांट मिला था, तो मेरा वही मनी अभी तो अंदर। आपने बताया कि वो प्लास्टिक बॉक्स का सब्स्टिट्यूट है। मैं इस बॉक्स के बारे में नहीं सोचूंगी जब कोई ग्रीजी चीज़ हो या कोई करी वाली चीज़ हो जिसमें लीकेज की पॉसिबिलिटी है, तो इट्स नॉट रियली अ सब्स्टिट्यूट।
बट हम जब टेक अवे बॉक्सेस मंगवाते हैं तो आपको जो प्लास्टिक बॉक्सेस आता है उसका सब्स्टिट्यूट अभी मार्केट में आ गया है, द कार्डबोर्ड बॉक्सेस। उसको आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। द ट्रायल्स विच वी हैव डन, उसमें ये बॉक्स के अंदर, जैसे आप कह रहे हो नूडल्स है, वो इसे नहीं खा सकते, बट इसमें अंदर पैक करके वो लोग डिलीवर करते हैं एंड देन यूज द स्पून्स एंड प्लेट्स। मतलब कहीं ना कुछ प्रमाण में प्लास्टिक हम कम करते ही है। और इसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस अराउंड 11.5 एंड सेलिंग प्राइस इज 15। सुरभि, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अभी तक कितने बॉक्सेस मैन्युफैक्चर किए हैं और कितने सेल करा है और आपके कितने क्लाइंट्स हैं? We have 5 बिग कस्टमर्स। हल्दीराम्स हमारा काफ़ी बड़ा कस्टमर है। उनका जो पैकेजिंग आता है भेल और सोन पापड़ी का, उसमें हमारे चम्मच जा रहे हैं। बालाजी स्नैक्स करके है, वो एक बड़े कस्टमर है। तो ऐसे मिला के हमारे मंथली 4 to 5 लाख स्पून्स सेल होता है। वैल्यू वाइज कितना हो? 80,000 एज पर से बॉक्स का सेल अभी हमारे पास नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि अभी वो सैंपल्स में ही जा रहे हैं। हल्दीराम को कैसे सेल किया, किसने सेल किया, कैसे कस्टमर बना? आसान तो नहीं है हल्दीराम में कुछ भी बेचना। बिल्कुल आसान नहीं था। हल्दीराम में पहले हम उनके रेस्टोरेंट्स में गए, तो हमने वहाँ रेस्टोरेंट में उनका ही फूड हमारे स्पून से ट्राई किया। वेरी गुड। तो हमको लगा कि व्हाई नॉट हल्दीराम। फिर हमने उनको मेल डाला और तब प्लास्टिक बैन हुआ था लकीली उस साल। तो हमने फिर जहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स थे सब जगह प्लास्टिक बैन का मैसेज लिखा कि 1 जनवरी से सब जगह बैन होने वाला है, और हम ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूट ले आए हैं आपके लिए। तो फिर हमने सैंपल्स भेज दिए उनसे एड्रेस मंगवा के। तो पहली मीटिंग थी जब उनको सैंपल्स मिल गए थे, उसके बाद तो उनको वो आइडिया अच्छा लगा। आपके पास पैटेंट है इसका? अप्लाइड, यस। यूटिलिटी पैटेंट, डिजाइन पैटेंट, मतलब इस ऐसे कोई नहीं बना पाएगा अगर पैटेंट मिल गया। द कंसेप्ट, द प्लेट एंड स्पून जो बॉक्स में है वो कंसेप्ट। अभी जैसे आपने 4-5 ये रिटेल बड़े वाले पकड़े, अगर आपने यही जोमेटो और स्विगी के साथ कभी सोचा है कि अगर मैं उनके साथ टाई अप कर लूं तो उनकी कितनी कटलरी बचेगी? क्योंकि बस वही कोशिश जा रही है अभी। मेल्स एचआर मतलब वो वाला प्रोसेस चल रहा है। और मैंने उनको ये भी प्रपोज किया है कि डू नॉट सेंड कटलरी में और एक ऑप्शन है, डू सेंड विद कैरो बॉक्स। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ही कस्टमर को पता चलेगा कि कुछ नया आया है। और आपकी ब्रांडिंग भी होगी। ब्रांडिंग वेरी क्लेवर। तो सुरभि, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, नॉवल है, आपने पेटेंट की बात तो करी, बट मेरे को नहीं लगता कि अगर ये कॉन्सेप्ट चल भी जाएगा तो बाकी लोग कॉपी नहीं करेंगे। आप 1 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हैं एंड आप इकट्ठे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बट मेरे को इसमें एक स्केलेबिलिटी नहीं दिख रही है। तो फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई एम आउट ऑफ दिस, बट आई लेट द अदर शार्क्स डिसाइड। थैंक यू सो मच। जब मैं फूड प्रोडक्ट लेती हूँ तो बॉक्स अपनी जगह होता है और खाने का जो इको फ्रेंडली प्लेट या स्पून वो मैं अलग से लेती हूँ। ये इतना मुझे स्टर्डी भी नहीं लग रहा है, ग्रीस प्रूफ, ऑयल प्रूफ नहीं लग रहा है, इतना कंफर्टेबल नहीं है ये स्पून से खाना। तो मैं इस प्रोडक्ट को इतना रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू सो मच। मुझे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। अगर पेटेंट मिल जाए तो आपका ये इंडिया का ग्लोबली भी जा सकता है। देयर इज नथिंग विच आई कैन ऐड वैल्यू। मेरा कोई काम नहीं है। कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट एंड आई एम आउट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। मैं कुछ कहना चाहूँगा। अभी आपका बिजनेस शुरू के स्टेज पे है। ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है कि खाली ये बॉक्स में और चम्मच में पड़ गए ना तो इतना बिजनेस नहीं बन सकता। लेकिन आप दोनों जो हैं साथ में, एक जोश और सद्बुद्धि की जो कॉम्बिनेशन होती है ना, मुझे वो दिख रही है। तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहूँगा। 25% के लिए मैं आपको 50 लाख रुपए दे सकता हूँ और आपकी हेल्प। अनुपम, आई विल जॉइन यू ऑन दैट ऑफर। मैं अनुपम के साथ ये ऑफर में पार्ट करने के लिए रेडी हूँ। आप सोचना चाहेंगे 2 मिनट तो सोच सकते हैं। It is amazing how they are consulting, right, and their mother-in-law. इनके बर्तन बचते ही नहीं है ना, बर्तन है ही नहीं। कार्डबोर्ड है। अश्नीर ने एक बहुत अच्छा जोक मारा है कि आपके बर्तन बचते नहीं है क्योंकि आपके घर में बर्तन है ही नहीं। ये मैं जरूर नेक्स्ट टाइम यूज करूंगी। तो सास बहू नहीं कहूंगा, सास बेटी ने क्या डिसाइड किया?
हमने ये डिसाइड किया है कि अगर आप लोग दोनों 12% में हमारे साथ सेम अमाउंट पे आ पाए, क्योंकि हम एकदम इनिशियली इतना सारा शायद स्टेक नहीं दे पाएंगे 2 लोगों को इन देख। आपसे सबसे पहले निगोशिएट करना ही मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। हाँ, मेरे लिए भी है ना? हमें आपकी मुस्कान से ही घायल कर दिया। लेकिन अंत में ये बिजनेस है, तो हम आपको काउंटर करते हैं और 20% हम आपके साथ हैं। आप दोनों। लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। बिल्कुल। ओके, डील। चेक लिख लें पहले। चेक लिख ली। मैंने तो लिख लिया है। वेरी इम्प्रेसिव। आपने ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और कैरेक्टर। थैंक यू। वेरी नाइस मीटिंग यू। Congratulations and look forward to making the best eco-friendly brands in the country. We'll be in touch soon. Thank you so much. नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक गाड़िया। मैं मुंबई से हूँ और दयान बाजार का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। दयान बाजार एक एंड टू एंड बिजनेस टू बिजनेस यार्न मार्केट प्लेस है, जिधर हमारा विजन है एक अनऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज बनाना। टेक्सटाइल जैसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में तो काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, बट सेल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, परचेजेस है, मार्केटिंग है, ये आज भी वैसे ही है। तो यार्न बाजार इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रहा है। हम एक ऐसा मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिधर हम यार्न बाइंग और सेलिंग को इजी बना रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग अ वन स्टॉप यार्न सॉल्यूशन। तो शार्क्स, मैं इधर अपनी कंपनी में 2% इक्विटी के सामने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट लेने आया हूँ। प्रतीक, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। तो आपको कितना एक्सपोजर है इस इंडस्ट्री का? तो वैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन टेक्सटाइल्स हूँ। अपना अंडरग्रेड कंप्लीट होने के बाद 1 साल अपने फैमिली बिजनेस में था, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्वाइन ही नहीं करनी है। आपका पेन पॉइंट क्या था जिससे आपने सोचा कि मैं ये करूंगा? एक्चुअली कैसा है, कोई भी फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कैसा है कि बहुत कॉस्ट सेंसिटिव इंडस्ट्री है। सबसे पहले एक तो आपको है ना बार बार मल्टीपल सप्लायर्स को फोन करना पड़ता है उनसे जानने के लिए बेस्ट प्राइस क्या है। अब कभी कोई सप्लायर आपको रेट अच्छा दे रहा है तो डिलीवरी टर्म्स मैच नहीं हो रहे हैं, डिलीवरी टर्म्स मैच होगा तो आपके पेमेंट टर्म्स मैच नहीं हो रहे हैं। तो हर स्टेज पर है ना इनएफिशिएंट और ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण बहुत प्रोडक्शन लॉस होते हैं। उस वजह से क्या होता है, कॉम्पिटिटिव रेट्स में अपना कपड़ा नहीं बेच पाते हो, तो आपका टॉप लाइन भी अफेक्ट होता है और फिर आपका बॉटम लाइन भी अफेक्ट होता है। बेसिकली सप्लाई चेन ब्रोकन है, और सप्लाई चेन ब्रोकन है तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उसको स्ट्रीमलाइन करने का। तब जाके मैंने ये चालू किया दयान बाजार। तो आपका जो ये जो पूरा मॉडल है, एक बार हम इसमें देख सकते हैं? हाँ जी, श्योर। तो ये हम जो भी नया प्रोडक्ट बना रहे हैं वो है बेसिकली एक कम्युनिकेशन पूरा चैट बेस्ड है। तो बायर का मैसेज आया, अकॉर्डिंगली चैटबॉट से एक ऑटोमेटेड मैसेज जनरेट होकर उनको चला गया। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट जनरेट होती है उसके हिसाब से हमारी टीम उनको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस इधर देगी। क्वालिटी क्या है, सप्लायर कौन है, क्वांटिटी क्या है और प्राइस क्या है, वो कोई भी कोटेशन सिलेक्ट करेंगे तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पेमेंट इज ड्यूरिंग डिस्पैच। आप कोई भी ऑर्डर के ना डिटेल्स देख सकते हैं कि कब कितना पार्ट लोड डिस्पैच हुआ था, उसके डॉक्यूमेंटेशंस क्या है, उसका अनलोडिंग किधर किधर करना है, पूरा आप इधर हिस्ट्री देख सकते हैं। हमने जुलाई 2019 में ऑपरेशन चालू किया था, जस्ट बिफोर कोविड, और जुलाई 2019 से अभी तक हमने टोटल 212 करोड़ के ऊपर के ट्रांजैक्शंस किए और 100% एडवांस पेमेंट। 100% एडवांस आल्सो, यस। इसको क्या एस्क्रो में करते हो आप पेमेंट? हाँ, सो एक्चुअली हम खुद एक एस्क्रो है, तो जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हमारे बुक्स के थ्रू रूट होते हैं। अच्छा। तो सप्लायर हमें बिल करते हैं, हम बायर को बिल करते हैं। पिछले महीने आपने कितना ट्रांजैक्शन किया और उसमें आपका कितना कट है? पिछले महीने हमारा 10 करोड़ का ऑर्डर साइज था, जिसमें हमारा रेवेन्यू था 15 लाख। आपका रेवेन्यू था 15 लाख, तो आप 1.5% लेते हैं। हमारा कमीशन वेरी होता है 0.5 से 1.5% के बीच, डिपेंड करता है क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। बट अगर एक बार बायर और सेलर एक दूसरे से मिल जाएंगे और उन्हें पता लग जाएगा कौन है, तो वो तो हम आपके थ्रू आपको 1.5% क्यों देंगे? क्योंकि बहुत कमोडिटाइज मार्केट है जिसमें मार्जिन्स बहुत कम है। प्रॉब्लम यही है ये इंडस्ट्री।
बट हमारे साथ हमने ये नोटिस किया कि बिकॉज हमारा जो एक अश्योरेंस ऑफ सर्विस है, क्वालिटी ऑफ सर्विस है, तो हमारे साथ हमारे हर बायर का ना वॉलेट शेयर इंक्रीज हुआ है। एंड नॉट जस्ट दैट, हमारे बायर्स ने हमें सप्लाईज दी और हमारे सप्लाईज ने हमें उनके बायर्स हमारे थ्रू दिए। अच्छा, हमारे साथ आज तक एक सिंगल ट्रांजैक्शन, हमने टोटल 1300 ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं, एक सिंगल ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें सप्लायर ने या बायर ने कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया। जो आप कर रहे हैं कोई और नहीं करता है। सिंगल इंडस्ट्री एंड सिंगल प्रोडक्ट फोकस्ड कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ऐसा अभी है नहीं। अच्छा, मैं अपना डिसीजन सुनाना चाहूंगी। डेफिनेटली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और स्पेशली अनऑर्गेनाइज और स्मॉलर प्लेयर्स के लिए, जैसे कि आपने बताया, लेकिन इस एरिया में मेरा एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है, तो उस वजह से मैं आउट। आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। आपकी टीम के बारे में बताएंगे, कौन कौन है टीम में? मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ। विशाल दरक है, हु इज द को-फाउंडर एंड सीईओ। जनवरी 2020 में हमसे जुड़े। क्या बैकग्राउंड है उनका? वो भी मेरे जैसे ही बैकग्राउंड है उनका, फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल्स में है। उन्होंने अपना मास्टर स्पेन से आई बिजनेस स्कूल से किया है। हम जब मिले तो वो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल भी मेरे तरह ज्वाइन करना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, और उनकी कितनी इक्विटी है? उनको 8% स्टेटअप इक्विटी दिया था और 10% ESOP स्टैगर्ड ओवर द नेक्स्ट 4 years। तो टोटल 18%। हाँ जी, वेरी गुड। एक तीसरा को-फाउंडर एंड स्ट्रैटेजी हेड है अक्षत दोषी, उनको 5% इक्विटी दिया था। टेक टीम क्या है आपका? कौन बनाता है ये ऐप वगैरह, क्या है? अभी तक आउटसोर्स है, बट फाइनली हमें एक CTO ज्वाइन करे December 1st को। ओके। उनका 15 साल का टेक लीडरशिप का एक्सपीरियंस है। इसके पहले वो एक लीडिंग फिनटेक में CTO एंड चीफ आर्किटेक्ट थे। और उनको इक्विटी दिया आपने? हाँ, तो बिकॉज हम अभी कैश अफोर्ड नहीं कर सकते कैश फ्लो के कितना कारण, उनको equity दिया 5% ESOPs दिया है। 5%? हाँ जी, दैट्स नॉट बैड। सो मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। एक तो टेक्नोलॉजी पार्टनर आपका इन हाउस होना चाहिए था, जो मुझे लगता है। सेकंड, जो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो डायरेक्ट भी जा सकते हैं आपस में। इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज जो होती है, उसी का उनका गेम होता है, और वो ज़्यादा ओपनली ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अभी इसमें घुसना मेरे लिए ठीक नहीं है। इस बिजनेस में रिस्क क्या है? एक रिस्क है प्रोडक्ट के लिए कि आप अगर राइट प्रोडक्ट अगर बायर्स को नहीं दे रहे हो, बायर तो आप पे भरोसा करके ले रहा है, तो रिजेक्शन रेट हाई हो सकते हैं। दूसरा, हमारे नज़र में एक रिस्क हो सकता है ट्रेड फाइनेंस। हमें शुरू से मालूम है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, कि उधार बांट के तो हम लोग कितना भी काम कर सकते हैं, बट एडवांस पेमेंट का जो बिजनेस है वो बहुत सेफ है। बिल्कुल। ऑब्वियसली हमें ट्रेड फाइनेंस बिल्ड करना है, बट हमें फिर उसका जर्नी है ना, एक हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बिल्ड करके ही चालू करना है। एक और सवाल पूछता हूँ मैं, आप ये जो सप्लायर है, आप उसके एक स्टेप पीछे नहीं जा सकते? सर, आई एम वेरी हैप्पी आपने ये सवाल पूछा। तो हमने एक चीज़ और रियलाइज़ की कि बायर को जनरली क्या चाहिए, QCD, उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छा प्राइस चाहिए, टाइमली डिलीवरी चाहिए। करेक्ट। उनको उतना ये नहीं है कि मेरे को ये मिल का माल चाहिए, एज लॉन्ग एज आप उनको अश्योरेंस दे सकते हो। टू ऐड टू दैट, साउथ में बहुत सारी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जिनके पास मार्केटिंग बैंडविड्थ नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है। बिल्कुल। तो हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम चालू किया है। हमारे पास कुछ स्पिनिंग और मिक्सिंग एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ हम लोग प्रोडक्ट अचीव कर रहे हैं। वेयर द आइडियाज कि हम ये छोटे मैन्युफैक्चरर जो ऑलरेडी बड़े मैन्युफैक्चरर जॉब वर्क कर रहे हैं, खुद का माल नहीं बेच रहे हैं, उनके साथ हम लोग व्हाइट लेबलिंग करो और हमारे नाम से माल आगे बेचे, विच विल ऑल्सो इंक्रीज आर टेक रेट। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा बात बनेगी। एब्सोल्युटली सर। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि सप्लायर डिपेंडेंसी हमारे पास आ जाएगी। बिल्कुल। हम बायर को कंसिस्टेंट क्वालिटी दे पाएंगे। एब्सोल्युटली। और आप वो कंट्रोल करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। जब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो जाएगी, बायर तो ऑटोमेटिकली लाइन लगाएगा। मैं आपको ऑफर देना चाहता हूँ, अनुपम ने, मैं और अनुपम आपको कंबाइंड ऑफर देना चाहते हैं। अश्नीर भाई, अश्नीर भाई, मैं और अश्नीर भी आपको ऑफर देना चाहते हैं। तुम तो आउट हो गए थे। तुम तो आउट हो गए थे। उन्होंने अभी अपनी बाकी बातें बताई। अच्छा, ठीक है। ऐसा ही। हम भी अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं। कमाल है। आउट हो के नूर। हाँ, हो रहा हूँ, मेरी मर्जी, मेरे पैसे। मैं बात तो करने दो यार, मेरे को किससे। तो हम दोनों मिलके, अमन, एक बार बात कर लें हम आपस में। चलो कर लो। प्रतीक, एक रिक्वेस्ट, अब 1 मिनट के लिए बाहर आएंगे। ये सही रहेगा। श्योर सर। 4 of us, यार। इट्स ओके यार, लेट्स कम। हाँ भाई, बता दो, क्योंकि लड़के तो ये होगी नहीं डील। ये अड़ियल है और मैं बिल्कुल अड़ियल हूँ। आपने मुझे अड़ियल बोला? बताओ क्या करना है। ये अभी कितने देने आया था परसेंटेज? ये देने आया था 50 लाख और 2%, मतलब 1 करोड़ का 4 हो गया।
पहले डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है बीच में कोई ना कोई जाके बोलेगा मैं कर रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। आपने किया है ऐसा, मुझे पता है, एंड में जाके बोलेंगे मैं कर रहा हूँ। पर मेरे को लीड करने दे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये ऑफर दे के आप बोलो मेरा एक सेकंड ऑफर भी है। यार थोड़ा तो विश्वास करो यार। क्या क्या ड्रामेबाजी चल रही है। चलो भाई, आन दो। प्रतीक वेलकम बैक। आपको अश्नीर बताएंगे हम क्या सोच रहे हैं। अच्छा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तेरा पैशन है, तेरे को समझ है इंडस्ट्री की, सॉल्व जो ये करना है इसमें क्रेडिबिलिटी लानी है स्टोरी में। और हमको ये लगा कि अगर हम 2-2 करके आएंगे, उसके अगेंस्ट अगर हम 4 आते हैं तो आपकी नैरेटिव और बेटर हो जाएगी। हमको ऐसा लगा, आप डिफर कर सकते हो। दूसरी चीज़, ये 50 लाख से नहीं बनने वाला। मतलब मैं इतने टेक हायरिंग करता हूँ, मेरा क्वार्टर का BMW बाइक्स देने का बिल 50 लाख आता है, ठीक है, तो उससे नहीं बनने वाला। मैंने मार्केट बिगाड़ी, मैं बता सकता हूँ। ये बात सच है। तो इसके लिए हम तेरे को एक बेटर ऑफर दे रहे हैं। हम 4 आएंगे, सो अमन, मैं, पीयूष, अनुपम, 4 आ रहे हैं, जो कि काफी रेयर है। मतलब आप नॉर्मली हम भिड़ लेते हैं। बैठे भी सर थोड़ा ऐसे, हाँ ऐसे ही वो जानबूझ के ऐसे बिठाया है। क्लाइंट्स। हाँ। तो और हम तेरे को देंगे 1 करोड़ रुपए। क्या बात कर रहे हो? बट हमारे को इसके अगेंस्ट 10% चाहिए, और उसका रीजन मैं बताता हूँ कि इसमें मेहनत बहुत है और रिस्क बहुत है। तो चल यार, अब डिसाइड कर, तू तो डिसाइसिव लड़का है। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। 4 लोग का आना, ऑफर देना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि आपको मेरा विजन शायद उसमें कुछ दम लगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि 1 करोड़ पे राउंड क्लोज करेंगे, 1 करोड़ से मेरे ख्याल से उतनी रनवे नहीं मिलेगी जो अपने को एक सीरीज A तक लेकर जाए। Between me, Anupam, Ashneer and Aman, I don't think there is any venture capitalist in India, main, that would be left who is not collectively invested in all 4 of us. हम में से अगर एक भी बोल देगा ना कि हमें लगता है कि आपको मिलना चाहिए और ठीक से सुनना चाहिए, तो मैं इस बात की तो गारंटी ले रहा हूँ कि जिसको मैंने बोल दिया वो तो आपके साथ पूरा 1-1.5-2 घंटा लगाएगा इसको सुनने के लिए। नो क्वेश्चन अबाउट इट यार। प्रतीक, मैं आउट हूँ, बट दिस इज अ ग्रेट ऑफर। आई एम इंटरेस्टेड, बाय वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा सा उसको राउंड को अगर बढ़ा सके 1.25 करोड़ तक। भाई देख, बहुत बात हो गई, तेरे पास ऑफर टेबल पे है, तू कॉल ले प्रतीक, इट्स अ ग्रेट डील। ठीक है सर, लेट्स हैव अ डील। करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। गुड स्टफ, गुड स्टफ, गुड स्टफ। मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ। रो रहे हो क्या? नहीं, रोने की बात नहीं, इन्होंने चीजें लिखी है। मैंने आपका विजन लिख दिया ना। Let's disrupt the textile industry. Nice. Means a lot, sir. I'm gonna keep this with me. Good stuff. It's time to change. Good job. गुड डिसीजन प्रतीक। आपने पुश किया मैम। वापस बताओ। नमिता जी ने पुश किया, एक सेकंड फैक्टर वो है हाँ बोलने का। गुड डील यार। Alright. सुपर, मजा आ गया। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ कैराग्रीन। नाम पसंद आ गया मुझे। मैंने काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। जितना आइडिया अच्छी बात है, पर इवेंचुअली एंटरप्रेन्योर ही। इट्स यू आर बेटिंग ऑन द पर्सन। मैंने तो लेंसकार्ट ऐसे ही बनाया है, एक चश्मे की लोगों के चश्मे खरीद के, दुनिया के खरीद के, ट्राई कर करके, तोड़ के, सिंगल हैंडेडली।